हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम हरियाणा जीके के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो हर बार आपके एग्ज़ामों में, हरियाणा के एग्ज़ामों में हरियाणा जीके के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको करेंगे। यह प्रश्न आपको जो आपका हरियाणा सिटी और हरियाणा पुलिस 5600 वैकेंसी होगी, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज का पहला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 को डैश के रूप में मनाने का निर्णय लिया था? अंत्योदय आरोग्य वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान हरियाणा ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रक में कब आया था? तो वर्तमान हरियाणा जो ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में कब आया था? 1803 को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अंजन गांव की संधि के अनुसार दौलतराव सिंधिया से उसके अधिकृत अन्य क्षेत्रों के साथ साथ हरियाणा प्रदेश को भी प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध उर्दू कवि अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म यहाँ हुआ था? पानीपत में। अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म पानीपत जिले में 1837 में हुआ था। वर्ष 1904 में ब्रिटेन सरकार ने इन्हें शमसुल उलेमा की उपाधि प्रदान की थी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को लोकप्रिय रूप से इस नाम से जाना जाता है, HAU के नाम से। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय को HAU के नाम से जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना 2 फरवरी 1970 में हिसार जिले में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना डैश में शुरू की गई थी? 2015 में। ऐसी जो आपकी जो योजना है, उनके प्रश्न बहुत ज़्यादा आपके एग्जामों में आते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना हरियाणा सरकार द्वारा बेटियों की पढ़ाई और उनके विवाह पर आने वाले खर्च को आसानी से पूरा करने के लिए वर्ष 2015 में की गई थी। यह योजना अभिभावकों की बेटी के नाम पर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। खाताधारक है जो अपरिपक्व राशि का 50% भाग कन्या के 18 वर्ष के होने पर उनके विवाह या उच्च शिक्षा के लिए कुछ निर्धारित शर्तों पर निकाल सकता था। वर्तमान में हरियाणा में कुल डैश उपमंडल हैं? 69। लेकिन अब जो कितने हो चुके हैं जी, पहले का प्रश्न है तो अब हो चुके हैं हरियाणा में वर्तमान में 74 मंडल हैं, 74 मंडल हैं। इस गांव में हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय था हैबतपुर। यह हैबतपुर कहाँ पड़ता है? हैबतपुर जींद में। ये हैबतपुर आपका जींद में पड़ता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय हैबतपुर जींद में। इस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया गया था 2015 में। नरेंद्र मोदी के द्वारा पानीपत से 2015 में 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था। हरियाणा में तीज पर्व मनाया जाता है वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी, जिसमें अब्दाली की विजय हुई थी। हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना डैश में शुरू की गई थी? 2020 में। मनरेगा 2006 में भारत सरकार द्वारा हरियाणा के इस जिले में शुरू किया गया था। सिरसा में। हरियाणा में सबसे पहले मनरेगा जो सिरसा जिले में और भिवानी जी इसके साथ भिवानी में भी शुरू किया गया था, और इसे 2008 में संपूर्ण हरियाणा में लागू कर दिया गया था। हवा सिंह ने वर्ष 1966 और 1970 में लगातार संस्करणों में निम्नलिखित में से किस खेल के लिए एशियाई खेलों में जो गोल्ड मेडल जीता था? मुक्केबाजी में। हवा सिंह ने मुक्केबाजी में। इस संसदीय समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। सरदार हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। हरियाणा उदय। हरियाणा में एक डैश प्रणाली है CNG बस सेवा। हरियाणा उदय के नाम से CNG बस सेवा चलाई जाती है, जो गुड़गांव जिले में चलती है। रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव लिमिटेड आम जनता के लिए कब खोला गया था? 2013 में। रैपिड मेट्रो गुड़गांव की शुरुआत 2013 में की गई थी। यह प्रणाली दिल्ली से सिकंदरापुर मेट्रो स्टेशन से गुड़गांव को जोड़ती है। रैपिड मेट्रो की कुल लंबाई 11.7 किलोमीटर है। यह कुल 11 स्टेशन हैं।
भारत में अहमद शाह दुरानी के अतिक्रमण के फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1761 में, 14 जनवरी 1761 में। कितने सारे राज्य हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं? 5। हरियाणा की सीमा से पांच अन्य राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं अपने दिल्ली और चंडीगढ़ से, और ये 5 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा का अनुदैर्घ्य विस्तार कितना है? यह 74 डिग्री 27 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर तक, और इसका अक्षांशीय विस्तार है जो 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट 5 सेकंड तक। कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अग्रगण राज्य थे? किससे प्राप्त चलता है? ए और बी दोनों, बरवाला एवं अग्रोहा से। ए और बी दोनों, बरवाला से जो तहसील है हिसार की, और अग्रोहा से। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पंचकूला। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला पंचकूला है, जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? करनाल में। NDRI करनाल की स्थापना 1955 में की गई थी। हरियाणा में कहाँ भ्रूण प्रत्यारोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? हिसार में। हिसार में भ्रूण प्रत्यारोपण के आधुनिक सुविधा युक्त प्रयोगशाला स्थापित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जनसंख्या अनुसार हरियाणा के शीर्ष 5 जिलों का उल्लेख करती है? फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुड़गांव एवं करनाल में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या फरीदाबाद में, फिर हिसार में, भिवानी में, गुड़गांव और करनाल में। अगला प्रश्न, सावधान नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? भिवानी से। सावधान समाचार पत्र 1925 में भिवानी जिले से प्रकाशित हुआ था। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है। ये आज के कुछ महत्वपूर्ण 25 से 30% थे जो आप बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, और जो हरियाणा के हर प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमने ये दंगल नाम से सीरीज शुरू की है जिसमें हरियाणा के प्रीवियस ईयर प्रश्न कराए जाते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।